वजह से खत्म हुई। देखो साहब हम तो देवालय भी थोड़ी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं। बता दो, देखो बताओ सामने क्या बताओ क्या किस वजह से खत्म हुई? बताओ कैसे तो कैसे इंजेक्शन लगाया तूने कर लेंगे भाई। चलो आइए तूने ये मीडिया के सामने बात कर। कोई नहीं अभी आप बात मत करिए, अंदर ही आ रहे हैं, बात नहीं कर रहा। मैं बोल ही नहीं रहा था। आप एक बार लेट तक डिसाइड कर, ठीक है? आप लोग एक बार उनको पहले एक बार डिसाइड करो, ठीक है? आप लोग अपनी बात आपके सामने रखेंगे, जो भी आपको फाइनल है। आप बताओ क्या कहना चाहते हो? 10 लाओ, कमरे 5 डालो, 20 डालो। अरे तुम लाके दे दो बुगड़िया वापस। बुगड़िया को क्या जवाब दे कि मम्मा के पास आऊंगी? कहाँ से लाऊं उसकी मम्मा? मैं क्या कर देते? रेफर तो कर ही सकते थे, कल दिन में बोल देते भाई हमसे इलाज नहीं होगा, आपके बच्चे वहाँ इलाज होगा, जो पेमेंट हुआ वो रेफर तो कर ही सकते हो। क्या जान रहे हो मारने में क्या हुआ है? हाँ ये बच्चा तो झूठ ही नहीं बोलेगा। गलत इंजेक्शन कैसे लगा दिया? वो दोनों लड़ रहे हैं, बच्चा अंदर गया, छुट्टी कब दोगे? ये देंगे कल। अजमेर शहर के पुष्कर रोड स्थित समर्पण न्यूरो स्पाइन एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में शनिवार को भारी हंगामा हो गया। दरअसल 23 वर्षीय युवती नीतू राठौड़ की इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही परिजनों और रिश्तेदारों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। परिजनों का आरोप है कि नीतू राठौड़ का ब्लड प्रेशर लगातार हाई था। इसके बावजूद डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन के तुरंत बाद ही हालत बिगड़ने से युवती की मौत हो गई। इस घटना से गुस्साए परिजन और रिश्तेदार बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंचे और वहां जमकर हंगामा किया। स्थिति बिगड़ने पर 4 थानों की पुलिस मौके पर तैनात की गई और माहौल को नियंत्रित करने का प्रयास भी किया गया। पुलिस ने समझाइश देकर आक्रोशित परिजनों को शांत कराया। मृतका के पति व परिजनों का रो रो कर हाल बेहाल हो रहा है। परिजनों ने 50 लाख रुपए की मांग, अस्पताल को बंद किए जाने व लापरवाही करने वाले डॉक्टर का लाइसेंस रद्द करने की मांग की है। वहीं समर्पण हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर श्रवण यादव का कहना है कि नीतू कंवर नाम की मरीज 20 अगस्त को एडमिट हुई थी। उस समय मरीज के इन्फेक्शन ज्यादा था। मरीज ने कुछ दिनों पहले एक इंजेक्शन लगवाया था, जिसकी वजह से थाई की तरफ इन्फेक्शन फैल गया था। बीपी भी कम आ रहा था। इस बारे में मरीज के परिजनों को भी बताया गया था कि तबीयत क्रिटिकल है। डॉक्टर ने कहा कि क्रिटिकल होने पर मरीज को रेफर करने के लिए कहा गया था, लेकिन मरीज के परिजनों ने मना करके इलाज करने के लिए कहा। मरीज को अचानक कार्डियक अरेस्ट आ गया। डॉक्टर की ओर से कोई लापरवाही नहीं की गई है। परिजनों की ओर से तोड़फोड़ करने की कोशिश की जा रही है। हंगामा किया जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मृतका का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवाया जा रहा है। परिजनों ने स्पष्ट कहा है कि वे इस पूरे मामले में न्याय चाहते हैं और अस्पताल प्रशासन की लापरवाही को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिलहाल पुलिस अस्पताल प्रबंधन और मृतका के परिजनों से पूछताछ कर रही है। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और लोग स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका पांव चीर करके रख दिया और वो हो गई उनके डॉक्टरों की लापरवाही से उसकी मौत हो गई और बोल दिया अटैक आ गया। और मैं अब भी कह रहा हूं कि आज नहीं तो 10 दिन के अंदर अंदर मैं ऊपर से कूदूंगा, चाहे जो कर ले। ये मेरे इतनी सी बच्ची है, उसको मम्मा कहाँ से लाके दूं मैं? पोती को कहाँ से बोलूं? वो बोलती दाता चलो मम्मा के पास चलो। भर्ती कराया था इनको 20 तारीख को भर्ती कराया था। उनको एक या इंजेक्शन लगवाया था गांव में, फागी तहसील में पीर गई हुई थी, तो इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन पक गया तो बच्चा गया और उसको यहाँ लाया तो वो बोले भाई नॉर्मल है, जो कर देंगे। जो मैं परसों के दिन यहाँ था तो मुझे बोले 23,000 रुपये हो गए सुबह से शाम तक आपका पेमेंट, 23,500।
तो मैंने बोला राम सिंह आ जाता है, ये 5,000 तो फ़ोन पे लो और वो आ जाता है, मैं ऑनलाइन कर देता हूँ, राम सिंह आने के बाद मैं करूँगा ऑनलाइन। ये कह करके मैं यहाँ आया, फिर यहाँ मेरे छोटे भाई का बच्चा रहता वहाँ चला गया और रात को 2 बजे हम गाँव चले गए। फिर कल गाँव ही थे, गाँव से फिर रात को शाम को फ़ोन आया, बच्चा रो रहा था। वो क्या हुआ कि उनके तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, रो ही रहा था, बस इतना ही बोला। तो फिर हम दोनों भाई यहाँ आए, गाड़ी लेकर के आए यहाँ, तो कि ICU में है अंदर, मिलने नहीं दिया हमारे को। तो 12 बजे तक तो यहाँ रहे और 12 बजे वापस गाड़ी लेके चले गए। अभी मैंने टाइम नहीं देखा, 3 बजे थे, 2:30 बजे थे, 4 बजे थे। छोटा भाई आया, गेट बजाया, तो मैंने गेट खोल दिया। गेट खोलते आगे देखा तो ब्लोरो खड़ी है, क्यों थे तो गाड़ी में बैठो। ब्लोरो दूसरी गाड़ी दिखी तो मैं वही समझ गया भाई अपनी बच्ची नहीं है। यहाँ आए तो वही रोड़ा कूटा और वो डॉक्टर लड़ रहे हैं। तो मैंने डॉक्टरों को बोला तो डॉक्टर बोलते हैं कि सरकारी में होता तो क्या कर लेते तुम। 4 दिन से भर्ती करवाया था हमने, तो इधर 4 दिन हो गए। आज सुबह तक नॉर्मल थी लड़की, कुछ नहीं था। ये इंजेक्शन लगाया हुआ था कुल्ले में, तो वो कहीं दर्द कर रहा था, तो इसके लिए लाए को बोले इसको एडमिट कराना पड़ेगा। इधर एडमिट करा दिया। करवाने के बाद 3 दिन हो गए। अब शाम को 8 बजे बोल रहे हैं कि लड़के ऑपरेशन करना पड़ेगा हमारे। भाई ठीक, ऑपरेशन कराओ। ऑपरेशन पैसे जमा करवा दिए। पैसे करवाने के बाद नॉर्मल ऑपरेशन हो के बात कर रहे हैं। अब ये डॉक्टरों ने इंजेक्शन लगाया कौन सा, अब ये जाने, अपने को पता नहीं। ये बोले ये इंजेक्शन क्यों लगाया, ये इंजेक्शन क्यों लगाया, तो ये उल्टा सीधा इंजेक्शन लगाया तो ही खत्म हुई है ना वो लड़की। नीतू कंवर जो 20 तारीख को पहली बार से एडमिट हुई थी शाम को, उस टाइम में पेशेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा सेप्टिसीमिया में थी, मतलब बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन था। ये इस रीजन से हुआ कि पेशेंट ने बाहर 7 दिन पहले कोई इंजेक्शन लगवाया था, जिसकी वजह से पूरे पैर में, थाई रीजन में और हिप रीजन में पूरे में इन्फेक्शन था। साथ ही इसकी बीपी भी कम आ रही थी। पेशेंट के अटेंडर को समझा दिया गया था कि पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल है, लेकिन पेशेंट के अटेंडर ने साहब कहा कि साहब आप इलाज करो हैं। फिर उनके काउंट्स बढ़े, एंटीबायोटिक दी अच्छी, फिर भी काउंट्स बढ़े, तो उनको इंसिजन एंड ड्रेनेज, उसको पस को बाहर निकाला गया। लेकिन उस टाइम इनकी बीपी भी कम आ रही थी। ये अटेंडर को समझाया गया, पेशेंट को रेफर भी करने के लिए बोला गया, लेकिन पेशेंट के अटेंडर साहब मना कर दिए, साहब आप तो इलाज करो, पैसों की चिंता नहीं है। पैसे भी कुछ नहीं लगे, तो ओनली 30,000 में इनका इलाज हुआ है। पेशेंट सेफ्टी में चला गया और अचानक बोलते बोलते इनको कार्डियक अरेस्ट आ गया। पेशेंट का नाम नीतू कंवर था। कोई लापरवाही नहीं, पेशेंट के अटेंडर को हर बार हर टाइम में काउंसलिंग की गई है, रिटर्न काउंसलिंग है और वीडियो काउंसलिंग करी नहीं। आपस में कोई गलत नहीं, इंजेक्शन नहीं, इंजेक्शन बाहर कहीं पे 7 दिन पहले लगाया था। इंजेक्शन लगाने के 7 दिन तक घर पे रखा। जब पेशेंट बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में हो गया तब हॉस्पिटलाइज किया गया इस पेशेंट कि वो तो आपको अभी भी दिख सकता है पेशेंट की पूरा पैर नीचे से ऊपर तक, थाई रीजन में, हिप रीजन में पूरे में इन्फेक्शन फैला हुआ था बहुत भयंकर तरीके से। उस टाइम में काउंट्स 56,000 थे, 62,000 काउंट्स हो गए। अच्छी एंटीबायोटिक दी, नहीं कवर, ड्रेनेज भी किया गया, लेकिन पेशेंट सेप्टिसीमिया की वजह से रिकवर नहीं हुआ। ये चीजें अटेंडर को रिटर्न में और वीडियो काउंसलिंग करके समझाई भी गई लोग, लेकिन उन्होंने कहा कि साहब आप तो अपना ट्रीटमेंट करो हैं। उनको रेफर करने के लिए बोला गया, लेकिन जबरदस्ती वो लेके नहीं गए। अब प्रेजेंट अभी कुछ मांग कर रहे हैं, अब इनकी क्या मांगे हमारे पास तो आई नहीं, अभी तक बाहर ही बातें कर रहे हैं, तोड़ फोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, सुबह से हंगामा कर रहे हैं, पेशेंट डिस्टर्ब हो रहे हैं हमारे।